नमस्ते और स्वागत है एक और एपिसोड में। बुद्धिमान बच्चों को बढ़ाने के पहले के एक वीडियो में, जैसा कि हमने पहले बताया था, मैंने सूचना और ज्ञान के बीच का अंतर समझाया था। ज्ञान और बुद्धिमत्ता के बीच का अंतर समझाया था। अब जानकारी केवल कच्चे डेटा है जो आप तापमान के बारे में, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी के बारे में, मौसम की स्थिति के बारे में, इस समूह में लोगों की संख्या के बारे में और बहुत सारी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। लेकिन इस जानकारी का मतलब क्या है? क्या कोई प्रवृत्ति है? क्या आकार और संख्या के बीच कोई संबंध है? आकार और संख्या, दिन के समय और तापमान के बीच क्या अंतर है? वर्ष के मौसम और जलवायु स्थिति के बीच। तो आप उस जानकारी को व्यवस्थित करते हैं, बहुत सारे नंबर, स्थान, लोग, और फिर आप इसे कुछ श्रेणियों में व्यवस्थित करते हैं जिनका एक अर्थ होता है। तो वह संगठित जानकारी कैसे उपयोग करते हैं, कैसे पुनः पुष्टि करते हैं, कैसे आप इसे परीक्षण और प्रयास करते हैं, इसके साथ प्रयोग करते हैं, इसकी वैधता को स्वयं के लिए साबित करते हैं, वह सारी विश्लेषण उस ज्ञान को ले जाता है बुद्धि। बुद्धिमत्ता का मतलब है कि आपने पुष्टि की है, आपने प्रश्न किया है, आपने सत्यापित किया है और आप इसे सच्चे ज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और इसे अपने जीवन और भविष्य की क्रियाओं को आकार देने में उपयोग कर सकते हैं। तो यह बुद्धिमत्ता है। तो ये उस बात का सारांश है जो मैंने पहले समझाया था। अब मैं इसे एक अलग तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि ज्ञान का विषय बच्चों और बढ़ते हुए वयस्क, यह अवधारणा है समझना और जानना। ठीक है, तो मैं शब्दों की समझ का उपयोग करूंगा। समझने का मतलब है समझना। ठीक है, अगर आप कुछ समझते हैं, दूसरे शब्दों में आप डेटा से ज्ञान और फिर बुद्धिमत्ता तक पहुंच गए हैं, आपने इसे पुष्टि की है और स्वीकार किया है। यह एक अच्छी स्थिति है। दूसरा विकल्प है असमझ, जिसका मतलब है कि आप नहीं समझते, आपके पास सही जानकारी नहीं है, आपने इसे व्यवस्थित नहीं किया है, आपने इसे परखा नहीं है, आप इसे नहीं समझते। ठीक है, यह है एक आशाजनक स्थिति। यह इसे समझने की सबसे अच्छी स्थिति से कम है, लेकिन आप नहीं समझते। ठीक है, जिसका मतलब है कि यह उम्मीद है कि आप इसे समझेंगे। आप प्रयास करते रहें और धीरे धीरे आप इसे समझ जाएंगे। अब तीसरी स्थिति है गलत फहमी, जिसका मतलब है कि आप जानते हैं, लेकिन जो आप जानते हैं वह गलत है, या आपने गलत निष्कर्ष निकाले हैं। आपके पास विकृत जानकारी है और आपने गलत निष्कर्ष निकाला है और आपने इसे स्वीकार कर लिया है और आप इस पर विश्वास करते हैं। ये गलत फहमी है। अब यह एक अच्छी स्थिति नहीं है कि आप चीजों को गलत समझते हैं और सोचते हैं कि आप सही हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी विश्वास प्रणाली, कुछ चीजें हैं जिन पर आप हमेशा विश्वास करने के लिए प्रेरित होते हैं और इसे सवाल नहीं करते। तो ये गलत है, ये गलत समझा गया है, लेकिन आप उस गलत फहमी के साथ अपना जीवन जीते। या आप जिद्दी हैं कि आपको नया ज्ञान मिलता है और आप इसे विचार करने और स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यह जिद है और आप अपने मन को बदलने में असमर्थ हैं जब आपको बेहतर जानकारी, बेहतर ज्ञान मिलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम में से कई लोगों को अंधेरे में रखती हैं और हम उसी में जीवन जीते रहते हैं। स्थिति। तो अब मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा।
कि इससे कैसे बाहर निकला जाए। इसके 4 चरण हैं। आपके पास ज्ञान है और आप जानते हैं कि आपके पास ज्ञान है और यह सही है। अब आप कैसे जानते हैं कि यह सही है? क्योंकि आपने इसे सवाल किया है, आपने इसे परखा है, आपने इस पर विचार किया है, आपने इसके फायदे और नुकसान देखे हैं। अगर ये गलत है तो क्या होगा? क्या आपने इसे देखा है? ठीक है। और आपने अपनी तुलना की है, अपने अनुभव किए हैं और आपने कुछ जानकार बुद्धिमान लोगों से भी सलाह ली है, और कुछ अच्छी किताबें भी पढ़ी हैं। ठीक है, तो आपके पास सही ज्ञान है और आप जानते हैं कि आपके पास सही ज्ञान है। यह एक अच्छी स्थिति है, लेकिन फिर भी आपको समय समय पर पुनः पुष्टि करनी होती है। दूसरे शब्दों में पुनः परीक्षण करना, पुनः सवाल करना, और यह अभी भी सही है। ठीक है, ये ठीक है, तो यह एक अच्छी स्थिति है। आप जानते हैं कि आप जानते हैं। दूसरा यह है कि आप नहीं जानते कि आप जानते हैं। अब यह कुछ छिपा हुआ ज्ञान हो सकता है, कुछ ऐसा जो आपकी व्यक्तित्व का हिस्सा है, आपके चरित्र का हिस्सा है, लेकिन आप इसे नहीं जानते। यह आपकी स्थिति है। यह वह है जैसा अन्य लोग आपके बारे में सोचते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जिसके बारे में सभी लोग सोचते हों कि वह बहुत ही अज्ञानी व्यक्ति समझता है, और आप इसे नहीं जानते। आप सोचते हैं कि आप बुद्धिमान हैं, या इसके विपरीत। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोई बहुत बहुत बुद्धिमान और बहुत सम्माननीय है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसने उन लोगों के सामने अज्ञानी तरीके से न तो बोला है और न ही काम किया है। तो दूसरी स्थिति ये है, मुझे नहीं पता कि जो मैं जानता हूं वह गलत है। अब यह एक कठिन स्थिति है, इससे बाहर कैसे निकला जाए? तीसरी स्थिति यह है कि मुझे नहीं पता कि मैं जानता हूं, जिसका मतलब है कि मुझ में कुछ है, मैं हूं जो सत्य है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूं। तो मैंने अपने बारे में कई छवियां बना ली हैं। वह अहंकार है। तो यह एक प्रकार की कठिन स्थिति है। लेकिन अगर आप तीसरी स्थिति में हैं कि मैं जानता हूं कि मैं नहीं जानता, ठीक है, यह एक आशाजनक स्थिति है। आप समझते हैं कि आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है और आप सीखने और प्रयास करने के लिए तैयार हैं। तो यह एक आशाजनक स्थिति है। आप जानते हैं कि आप नहीं जानते। चौथी स्थिति यह है, मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता। यह पूर्ण अज्ञानता है। अब यह एक निराशाजनक स्थिति हो सकती है कि मुझे नहीं पता कि मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है, बहुत सारे जीवन रूप प्राणी वे प्रकृति द्वारा संचालित होते हैं। ज्ञान उनके भीतर होता है, यह अंतर्निहित होता है, लेकिन फिर भी उनके पास आत्म जागरूकता नहीं होती है कि वास्तव में यह जान सके क्यों यह चीज इस तरह हो रही है, क्यों मैं इस तरह से चल रहा हूं, मैं इस तरह से जीवन जी रहा हूं। उनके पास आत्म जागरूकता नहीं होती। तो ये 4 तरीके हैं। सबसे अच्छा है सही जानकारी, सही ज्ञान और सही बुद्धिमत्ता को जानना और इसके प्रति जागरूक होना। अब वह जागरूकता ज्ञान से परे है। यह ज्ञान की जागरूकता है। यह वह साक्षी आत्मा है जो आप खुद को देख रहे हैं। आप जानते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप 2 हैं। एक वह है जो देख रहा है और एक वह है जिसे देखा जा रहा है। यह आपका अपना पहलू है, आंतरिक पहलू, गहरा पहलू जो आपके ज्ञान को देख रहा है, उसे सत्यापित कर रहा है और आपकी व्यक्तित्व, आपके कार्य, आपके चरित्र आदि को। तो मैं कोशिश कर रहा था आपका मार्गदर्शन करूं। से स्व छवि
आपके ज्ञान की स्थिति सही या गलत, आप इसे समझते हैं, आप इसे नहीं समझते हैं, आप इसके बारे में जानते हैं या आप इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछकर समय के साथ जागृत होता है आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी जागरूकता, ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ संकेत मिले हैं इस प्रस्तुति से। आप इसे खोजेंगे और इसके साथ बढ़ेंगे, और साथ ही आप उन बच्चों की मदद करेंगे जिन्होंने इसे पूरी तरह से नहीं समझा है। उनके साथ चर्चा करेंगे और शायद इससे संचार और सीखने के नए रास्ते खुलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे।